पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा उलटफेर हो गया है, जहां 15 साल तक सत्ता पर काबिज रही ममता बनर्जी अब न सिर्फ सत्ता से बाहर हो गई हैं, बल्कि अपनी परंपरागत मानी जाने वाली भवानीपुर सीट भी नहीं बचा पाई। ये हार सिर्फ एक चुनावी नतीजा नहीं, बल्कि उनके लंबे राजनीतिक करियर के लिए एक बड़ा झटका है। 2011 में लेफ्ट के किले को ध्वस्त कर सत्ता में आई ममता बनर्जी ने लगातार 3 बार मुख्यमंत्री पद संभाला, लेकिन इस बार चुनावी नतीजों ने उनकी पूरी सियासी जमीन हिला दी है। तृणमूल कांग्रेस, जो कभी बंगाल की सबसे मजबूत पार्टी मानी जाती थी, अब महज 81 सीटों पर सिमट गई है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 206 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया है। सबसे बड़ा झटका ममता बनर्जी को भवानीपुर सीट से हार के रूप में लगा है, जिसे उनका गढ़ माना जाता था। इसी सीट से उन्होंने अपने राजनीतिक करियर को मजबूत किया था और 2021 में नंदीग्राम से हारने के बाद यहीं से उपचुनाव जीतकर मुख्यमंत्री बनी थी। लेकिन इस बार उन्हें बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने करीब 15,000 वोटों से हरा दिया है। दिलचस्प बात यह है कि जहां 2021 में ममता ने इसी सीट पर 30,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की थी, वहीं इस बार इतनी बड़ी हार ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इस हार के पीछे वोटर लिस्ट की स्पेशल रिवीजन प्रक्रिया यानी SIR को भी अहम कारण माना जा रहा है, जिसके तहत भवानीपुर सीट से हजारों नाम हटाए गए थे। टीएमसी ने आरोप लगाया कि उनके कोर वोट बैंक को निशाना बनाया गया, जबकि चुनाव आयोग ने इसे डुप्लीकेट और अयोग्य नाम हटाने की सामान्य प्रक्रिया बताया था। अब ममता बनर्जी के सामने सबसे बड़ा सवाल है कि उनका अगला कदम क्या होगा। सत्ता से बाहर होने के बाद उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना होगा और चूंकि वो चुनाव हार गई हैं, इसलिए विधानसभा की सदस्य भी नहीं रह पाएंगी। हालांकि उनके पास उपचुनाव के जरिए वापसी का एक मौका जरूर है। राज्य में कुछ सीटें खाली हो सकती हैं, जहां से वो चुनाव लड़कर फिर से विधानसभा पहुंच सकती हैं। अगर ऐसा होता है तो वो विपक्ष के नेता के रूप में नई भूमिका निभा सकती हैं और सड़क से लेकर सदन तक सरकार को घेरने की कोशिश कर सकती हैं। विधानसभा में 81 विधायकों के साथ टीएमसी अब एक मजबूत विपक्ष की भूमिका में होगी, लेकिन ममता के सामने चुनौती सिर्फ विपक्ष की राजनीति करने की नहीं, बल्कि अपनी पार्टी को टूट से बचाने की भी होगी। सत्ता बदलने के बाद अक्सर दल बदल का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में अपने विधायकों को एकजुट रखना उनके लिए बड़ी परीक्षा होगी। इसके अलावा पार्टी के अंदर भी बदलाव की जरूरत महसूस की जा रही है और अभिषेक बनर्जी की भूमिका और रणनीति पर भी सवाल उठ रहे हैं। वहीं राष्ट्रीय राजनीति में भी ममता बनर्जी की भूमिका पर नजर रहेगी। वो पहले से ही विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक का एक अहम चेहरा रही हैं और अब बंगाल की सत्ता गंवाने के बाद संभव है कि वो दिल्ली की राजनीति पर ज्यादा फोकस करें और 2029 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट जाएं। हालांकि इतनी बड़ी हार के बाद विपक्ष में उनकी स्वीकार्यता पर भी सवाल उठ सकते हैं। ममता बनर्जी को हमेशा एक फाइटर नेता के रूप में देखा गया है, जिन्होंने संघर्ष के दम पर अपनी पहचान बनाई है। वहीं 2026 की हार उनके राजनीतिक जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक नई और कठिन शुरुआत मानी जा रही है। भवानीपुर जैसी सुरक्षित सीट से हारना उनके लिए व्यक्तिगत राजनीतिक दोनों ही स्तर पर बड़ा झटका है, लेकिन बंगाल की राजनीति में उन्हें नजरअंदाज करना अभी आसान नहीं है। अब देखना होगा कि दीदी एक बार फिर संघर्ष का रास्ता चुनती हैं या अपनी राजनीति की नई दिशा तय करती हैं। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें किनी टाइम्स। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।